ट्रू मीडिया हाउस न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हिमानी पैन्यूली। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं कहीं और की नहीं, देहरादून दून अस्पताल की है। कहने को तो यहाँ पर गरीबों का इलाज किया जाता है, लेकिन तस्वीर कुछ और ही बयां करती है। डॉक्टरों पर लग रहे गंभीर आरोप। अस्पताल में दवाइयां मौजूद होने के बावजूद डॉक्टर लिखते हैं बाहर से दवाइयां। चलिए आप वीडियो में बने रहें, आपको दिखाते हैं क्या है यहाँ पूरा मामला। वीडियो को शेयर करें ताकि तस्वीर आमजन लोगों तक कहा पहले बिल लो कटवा के। मैंने कहा भाई मैं तो 93 बार बच्ची मेरी साथ में, मैं 93 बार कहाँ से लो। अच्छा, किस डॉक्टर ने देखा आपको? जी जो फुंसी फोड़े का है, जो दूसरी मंजिल पर, पहली मंजिल पर फुंसी फोड़े। ये दवाई जो है बाहर से मंगवाई गई है। जी जी ये सारी बात। और ये दवाइयाँ जो है ये भी बाहर से मंगाई गई है। जी जी अब ये बड़े बड़े वादे और दावे की किए जाते हैं कि दून हॉस्पिटल में जो है सारी दवाइयाँ जो है लिखी जाएंगी और जो बाहर से नहीं मंगाई जाएंगी। डॉक्टर ने बोला कि नीचे से मिलेगी, उन्होंने दी कौन से नहीं। डॉक्टर थे वो? मुर्दाबाद मुर्दाबाद, भ्रष्ट डॉक्टर पर कार्रवाई करो, कार्रवाई करो, कार्रवाई करो, भ्रष्ट डॉक्टरों पर कार्रवाई करो, कार्रवाई करो, कार्रवाई करो, दोनों अस्पताल मुर्दाबाद मुर्दाबाद। यहाँ पे एक लेडी महिला आई हुई हैं, उनके पास 50 रुपए हैं और डॉक्टर ने उनको 2000 की दवाइयाँ बोल दी कि आप बाहर से खरीदो। आप पूछ सकते हैं इनसे कि अगर ये एक बहुत बड़ी बात है। चलिए हाउस न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। अगर इस वक्त की बात करें, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में मौजूद हैं और ज़िला अस्पताल में मौजूद हैं और व्यवस्थाओं को लेकर के तमाम तरीके की बातें हो रही हैं। चलिए खैर सेमवाल जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो प्रमुखता से तमाम मसलों को, तमाम जनहित के मुद्दों को उठाते चले आ रहे हैं और अभी भी उठा रहे हैं। अभी आप बने रहें और वीडियो को शेयर करें ताकि तस्वीरें आम जन लोगों तक जाएं और आम लोगों को भी पता चले कि किस तरह की व्यवस्थाएं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के सिविल हॉस्पिटल की चल रही है। एक 25 साल के युवक की मृत्यु हो जाती है, किन लापरवाही की वजह से मृत्यु होती है, किस तरह की बातें हो रही हैं। चलिए खैर सेमवाल जी हमारे साथ मौजूद है। नमस्कार जी नमस्ते। ये अपने आप में लगातार लंबे समय से इस तरीके की शिकायतें आ रही हैं। अभी एक हफ्ते पहले जो है, अभी दिवाली के दिन नैन जो है 25 साल का जो युवक था उसकी डेथ हो गई, सिर्फ इसलिए कि डॉक्टर ने उसे ठीक से देखा नहीं। जो डॉक्टर यहाँ पे अनुबंधित हैं, यहाँ पे ड्यूटी पे तैनात हैं, वो यहाँ पे मरीजों को देखने के बजाय जो है अपने प्राइवेट अस्पताल रन करने के लिए व्यस्त हैं। दूसरी ओर मरीजों को बाहर की दवाइयाँ लिखने के लिए मजबूर किया जा रहा है, बाहर से दवाइयाँ खरीदने के लिए। जनौषधि जो सेंटर है यहाँ पे मात्र 100 पीस बन करके रह गए हैं। आए दिन यहाँ पे अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन मशीन, MRI मशीन जानबूझ करके खराब कर दी जाती हैं, लंबे समय तक वो ठीक नहीं होती हैं। तो ये अपने आप में इस तरीके की दुर्भाग्यपूर्ण चीज़ें हैं कि सेमवाल जी एक मिनट, दर्शकों से कहूँगा वीडियो को शेयर करें। ये एक बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पर जो डॉक्टर हैं उनके जो है निजी, उन्होंने अपनी दुकानें कहेंगे उनको, वो भी खोली हुई है, वहाँ पर देखते हैं और यहाँ पर व्यवस्थाएं सही नहीं है। तो ये व्यवस्थाएं कैसे सही हैं? ये आप लगा लो कि पिछले 20-22 सालों में ऐसा आप एक भी केस नहीं है कि जहां पर बाहर से दवाई लिखने के कारण किसी डॉक्टर के खिलाफ कभी कोई कार्रवाई हुई हो। तो अगर डॉक्टर लगातार बाहर से दवाइयां लिख रहे हैं, जनौषधि केंद्र 100 पीस बन करके रह गए हैं, बाहर से महंगी दवाइयां लिखी जा रही हैं, तो और आए दिन जो है सरकार बयान देती है, मंत्री बयान देते हैं कि साहब बाहर से जो दवाइयां लिखेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। आए दिन लोग आंदोलन करते हैं, विरोध प्रदर्शन करते हैं, एक बयान आता है, उसके बाद सब ठंडा होता है। पिछले 20-22 सालों से किसी भी डॉक्टर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो जाहिर सी बात है, इसका मतलब डॉक्टर की, सरकार की, मंत्री की मिलीभगत है, शासन प्रशासन की मिलीभगत है, इसीलिए डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है। प्राइवेट जो मेडिकल माफिया है, प्राइवेट क्लिनिक्स हैं, प्राइवेट मेडिकल जो दुकानें हैं, प्राइवेट जो डॉक्टर हैं, ये एक तरीके से मरीज इनके लिए एक तरीके से कमाई का जरिया बन गए। कोई भी मरीजों की जो समस्याएं इन पे ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है। हमारी मांग है कि इस तरीके के डॉक्टरों का बाकायदा लाइसेंस रद्द किया जाए। एक चीज़ बड़ी मशहूर है कि डॉक्टर भगवान का दर्जा रखता है, तो वो कैसा देख रहे हैं आप? भाई इसमें तो कोर्ट भी कह चुके हैं कि डॉक्टर कसाई बन चुके हैं आज की डेट में। अब आप लगा लीजिए, अगर कोई भी डॉक्टर अगर मरीज के बारे में सिर्फ उसे कमाई का जरिया समझेगा, डॉक्टरों को जो है भगवान कहा जाता है। लेकिन अगर आज की व्यवस्था में जिस तरीके से, जिस डॉक्टर का बाहर अस्पताल भी है और डॉक्टर यहाँ पे सरकारी उसमें भी काम कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा। वो कहीं ना कहीं मरीज को जो है अपने प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट करना चाहता है। कोई भी ऑपरेशन की नौबत आती है वो प्राइवेट अस्पताल में शिफ्ट करवा देता है। तो जाहिर सी बात है कि ये कलेक्शन सेंटर बन के रह गया, एक तरीके से रेफरल सेंटर बन के रह गया। तो मरीजों को
यहाँ पर सिर्फ इसलिए यहाँ पे डॉक्टर आए हैं कि यहाँ से मरीज को अपने अस्पताल में शिफ्ट किया जा सके, तो ये अपने आप में बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और इस तरीके के डॉक्टरों की जिनके खिलाफ भी शिकायतें हैं उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए, इनका लाइसेंस रद्द किया जाना चाहिए। चलिए खैर, वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उन तक भी ये वीडियो जाए और ये परेशानी जाए। गरीब आदमी जाएगा तो कहाँ जाएगा? यहाँ पर 25 साल के लड़के की मृत्यु हो जाती है और जांच के नाम पर जांच होती है लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं होती। और इस तरह की बातें हो रही है कि यहाँ पर जो डॉक्टर हैं उनके निजी अस्पताल भी हैं, वहाँ पर भी वो पेशेंट्स को देखते हैं। अब गरीब आदमी जाएगा तो कहाँ जाएगा? वीडियो को शेयर कीजिएगा। यहाँ पे एक लेडी महिला आई हुई हैं, उनके पास 50 रुपये हैं और डॉक्टर ने उनको 2000 की दवाइयाँ बोल दी कि आप बाहर से खरीदो। आप पूछ सकते हैं इनसे कि अगर ये एक बहुत बड़ी बात है। चलिए मैडम, अच्छा अभी वो कोई और लोग उनकी बाइट ले रहे हैं, लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। केस नहीं है, ये आए दिन के केस है। एक डॉक्टर का भाई, एक पत्रकार का भाई पिछले दिनों सिर्फ इसलिए उसको इस दुनिया से रुखसत होना पड़ गया कि उसको डॉक्टर ने देखा ही नहीं, डॉक्टर विजय भंडारी ने। कुछ दिन उसकी इस केस को जब हमने उठाया इस मामले को, तो एक यूरोलॉजी के एक मरीज का हमें फ़ोन आया उसके तीमारदार का कि सिर्फ एक बच्चे की मतलब चोट लगने के कारण उसके प्राइवेट पार्ट्स में उसकी पेशाब रुक गई और उस मरीज को जो है कोई इलाज नहीं दिया गया। लगातार कहने के बावजूद भी डॉक्टर देखने नहीं आया। उस मरीज की मौत होने की नौबत आ गई, तब जाकर के उसको दूसरे प्राइवेट अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया, तब जाके उसकी जान बची। वो भी बहुत इस तरीके के तमाम केसेज हैं कि डॉक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस में व्यस्त हैं लेकिन कोई डॉक्टर उनको देखने को तैयार ही नहीं है जो दून हॉस्पिटल में आने वाले मरीज हैं। चलिए खैर, आप बने रहें। उस महिला से आपको ज़रूर मिलाएंगे जिसके पास 50 रुपए हैं, लेकिन उसको 2000 की दवाई लिख दी जाती है और सिविल हॉस्पिटल में दर दर भटक रही है। अब उसका इलाज हो तो कहाँ हो? महिला राजधानी देहरादून में 50 रुपए लिए सिविल हॉस्पिटल में खड़ी है और उसको 2000 की दवाई किस बिहाफ पे लिख कर दी जाती है, वो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आम जन लोगों तक भी ये वीडियो जाए। अगर इस तरह की स्थिति परिस्थिति आपके साथ भी बनी है तो कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। आज यहाँ पे जो बहुत दिनों से हम लोग देख ही रहे हैं, आवाज़ भी उठाते रहे हैं, यहाँ पे जो दिनों दिन मौतें हो रही हैं लापरवाही की वजह से, इसके लिए हम लोग आज राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी का यहाँ पे आंदोलन है, पूरे जनता के हित के लिए आंदोलन है। यहाँ पे जितनी लापरवाही शासन प्रशासन और हॉस्पिटल की मिली भगत से हो रही है, यहाँ पे मरीज को एडमिट किया जाता है, उसके बाद मरीज को ऐसे छोड़ दिया गया जाता है कि डॉक्टर उसके सामने तक भी नहीं आते, क्योंकि कई लोगों की शिकायतें हैं। और दवाइयाँ जो लिखी जाती है आपको पता है सारी बाहर से लिखी जाती है। सरकारी की नामात्र का क्यों रखा हुआ है? यदि सारी दवाइयाँ हमने बाहर से लानी है वो भी साफ साफ बताया जाता है कि वहाँ से लेके आना और हमें दिखाना। आप ये सोचो कितना बड़ा कंपनियों से कितनी बड़ी मिली भगत है डॉक्टरों की कि जो चला रहे हैं, उनका बिजनेस चला रहे हैं। दवा सरकार के नाम पे दवाइयाँ यही मिलनी चाहिए थी। और जो यहाँ पे बहुत सारी अव्यवस्थाएं हैं, डॉक्टर लोग टाइम से इनका आना होता नहीं है। डॉक्टर टाइम से अपने लंच टाइम में चले जाते हैं, 2 बजे इनका बंद कर देते हैं हॉस्पिटल। उसके बाद मरीज पहाड़ों से आते हैं, बेचारे बहुत दूर दूर से आते हैं, लेकिन जब तक उनका पर्ची भी नहीं कटती तब तक यहाँ पे खत्म। और जिनकी रहने की यहाँ पे सुविधा नहीं है, व्यवस्थाएं नहीं है यहाँ पे रहने की, बेचारे। साफ सफाई को लेके भी बातें होती हैं, यहाँ पर टॉयलेट में पानी नहीं है, इस तरह की भी समस्या। हाँ, बहुत सारी समस्याएं हैं। सरकार की बोल तो रही हूँ मैं, सरकार को कोई मतलब नहीं है सत्ता में आ गए। हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी कितने दिन यहाँ पे देखने आ रहे हैं, कितने दिन यहाँ कभी निरीक्षण करने आते हैं तो फोटो खींचते सिर्फ होता ही है फोटो। हमारे जितने भी यहाँ पे मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री तो विशेषकर फोटो खिंचाने के दिखा देते हैं कि हम निरीक्षण कर। स्वास्थ्य मंत्री जी का जो क्षेत्र है वहीं पे खिरसू में आप जाके देखो, जहाँ पे एक हॉस्पिटल एक वॉशरूम बना है, वहाँ पे इतनी गंदगी उसमें है कि कभी स्वास्थ्य मंत्री वहाँ जाए तो खुद देखें। यहाँ भी यही स्थिति परेशानी है ना, मंत्री वहाँ शौच के लिए नहीं जाते, आम जनता जाते हैं। वो क्यों नहीं जाते? जब वहाँ पे कुछ कार्यक्रम होते तब उस दिन तो सफाई हो जाती है। जैसे आपने देखा होगा अभी यहाँ पे माननीय मोदी जी अमित शाह जी आए तो सारी रोडें चमका दी गई, रातों रात सारी पॉलिश हो। ऐसे ही जब कोई मंत्री नेता और ऐसे आते हैं तब रातों रात पॉलिश हमारे उत्तराखंड पे पॉलिश हो जा रही है। लेकिन वही पॉलिश आपको 1 हफ्ते बाद वो पॉलिश आपको यहाँ से दिख जाएगी, वो पॉलिश हट चुकी होती है। ये तो हमारी सत्ता सरकार का है ही कि ये किस तरीके से यहाँ पे पॉलिश करके जनता को गुमराह कर रहे हैं। हॉस्पिटल की जहाँ तक बात है, ये एक जनता का जीवन देने वाला संस्थान है। या तो जीवन लेने वाला होता है या संस्था लेने। तो लिए यहाँ से परसों वो जो 25 साल का बच्चा जिसकी डेथ हुई है वो एडमिट कर दिया गया, उसके बाद उसकी कोई देखरेख नहीं हुई। उसके बाद जब उसकी देखरेख ही नहीं हुई, उसके बाद उसको एम्स के लिए भेजा गया, तब तक उसकी डेथ ही हो चुकी थी। कितना लापरवाही! एक इंसान किस उम्मीद से हॉस्पिटल तक पहुँचता है? हॉस्पिटल और पुलिस प्रशासन में जो भी जाएगा पुलिस के सामने और हॉस्पिटल के सामने मजबूरी में जाएगा, कोई नहीं जाना चाहता। आयुष्मान कार्ड भी बना रही है सरकार,
आयुष्मान कार्ड आपको पता ही है, वोट बैंक है तो आयुष्मान कार्ड, लेकिन उस आयुष्मान का बताओ कितने लोगों को फायदा मिलता है? सब लोग परेशान। बहुत सब परेशान है। हमारे गोल्डन कार्ड बनते हैं, जो गोल्डन कार्ड वालों का सैलरी कट जाती है, लेकिन यदि उस गोल्डन कार्ड को लेके हम जाते हैं तो उसके पहले तो इतना घुमा दिया जाता है कि वहाँ गोल्डन कार्ड के जब तक वहाँ नंबर आएगा तब तक तो आदमी ऐसे ही मर जाएगा। कोई फायदा नहीं है। कार्ड ही कार्ड। आज की डेट में जनता के पास उतने जेब में पैसे नहीं है जितने कार्ड भरे हुए हैं। ये कार्ड से हमारा जो डिजिटल इंडिया बन गया, कार्ड से खत्म हो गया। कार्ड बने हुए हैं, कुछ नहीं है। आप देख रहे हो, बाकी कुछ नहीं। आयुष्मान का फायदा किसको, कितनों लोगों को मिलता है? हॉस्पिटलों में जाओ, आयुष्मान वाले बेचारे भटकते रहते हैं। बहुत दर्द भी होता है। बेचारे जिनको देहरादून जॉली ग्रांट का पता तक नहीं है, उनको 10 दिन तक तो ऐसे ही घुमाया जाता है, यहाँ से वहाँ जाओ, वहाँ से वहाँ जाओ। लेकिन उनके लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि जो डायरेक्ट कोई उनसे संपर्क करे और डायरेक्ट उसको उसका फायदा दे। किसके पैसों से बन रहे हैं? सरकार क्या देती है? सब कुछ जो भी है जनता के पीछे है, चाहे संस्थान है, चाहे प्रशासन, शासन, सब जनता ही नहीं है तो किसका है? क्या है? यहाँ जनता का ही पैसा लगता है, जनता के टैक्सों से सबको तनख्वाह मिलती है। ये सभी जानते समझे। जो लोग अनजान है, मैं बोलना चाहूँगी आपके मंच के माध्यम से, इसकी मीडिया के माध्यम से, कि जो लोग ऐसे अनजान सोचते हैं कि सरकार दे रही है, सरकार किसी का कुछ नहीं देती है। यदि सरकार आपको देती है तो आपके बेटे की जेब पहले काटी जाती है, उसमें से आपको दिया जाता है। जनता को ये पता होता ही नहीं है कि हमारे ही जूता हमारे ही सर पड़ रहा है। ये नहीं समझती जनता का ही जूता जनता के सर पड़ जाता है। इनको सत्ता चाहिए, वो सत्ता का सुख भोग रहे हैं। आम जनता के लिए कोई न प्राइवेट हॉस्पिटल, न कोई संस्थान, न कोई कुछ है। दवाई लिख के दे दी गई है, हालांकि इनके पास पैसे नहीं हैं। और जो डॉक्टर हैं उनके बारे में भी जानेंगे कि कौन डॉक्टर हैं जो बाहर से दवाई लिख के दे रहे हैं। कुछ दवाई अंदर से दे रहे हैं, बाकी दवाई बाहर से लिख कर दे रहे हैं। बाहर से भी लिख के, ये बाहर से तो लिख के दी, जो लई में 300 रुपए की, यो रेट पड़ लो इस पर दवाई पर कितने की। खरीदने के लिए पैसे थे आपके पास? जी नहीं, मुझे एक ने मेरी मदद करी, एक ने लेके दी। मुल्ला जी से खड़े थे वहाँ, एक ने लेके दी मुझे। नहीं, उनने मुल्ला जी ने दिए पैसे उसे मेडिकल, चलो मेरे साथ चलो। तो एक्सपेंशन फेज में काम कर रहा है। अभी आपने देखा कि हमारा जो गायनी हॉस्पिटल है उसको तोड़कर नया बनाने का प्रोसेस चल रहा है। उससे पहले हमारा इमरजेंसी ओटी बिल्डिंग एक नई बनकर हमें मिली है। तो एक्सपेंशन में थोड़ी प्रॉब्लम हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं और उनको कमियां आपके माध्यम से हमें मिलती रहती हैं, तो उनको दूर करने की पूरी कोशिश की जाती है। सर, बाहर से दवाइयाँ लिखी जा रही है, पेशेंट जो है आपके पास आएंगे, हाँ, अमूमन दवाइयाँ डॉक्टर बाहर से लिखते हैं, बड़े बड़े वादे और दावे जरूर किए जाते हैं कि बाहर से दवाइयाँ नहीं लिखी जाएंगी, उसके बावजूद धड़ल्ले से चल रहा है सब कुछ। नहीं, देखिए, इसमें अगेन मैं आपसे बोलूँगा कि अगर कुछ भी ऐसा है तो आप हमारे संज्ञान में लाइए। हम अपना OPD पर्चों का एक ऑडिट करते रहे हैं और हमारे कम से कम 300 से ज़्यादा दवाइयाँ हमारे OPD में मिलती हैं। हमने अपने डॉक्टर्स को भी कई बार इस तरह का इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि दवाइयाँ बाहर से ना लिखी जाएं, लेकिन अगर अपरिहार्य कंडीशन है तो वहाँ ज़रूर लिखी जा सकती हैं। उसमें बाहर एक भारतीय जो जन औषधि योजना भी चल रही है, वहाँ से भी वो, क्योंकि बहुत चीप है, उस तरह की दवाइयाँ में थोड़ी, लेकिन हाँ, हमारा जो अभी तक भी पाया गया 1% से कम दवाइयाँ बाहर से लिखी जाती हैं। सर, रोजाना 2 से 3 मरीज हमें ऐसे मिलते हैं, जब हम वॉक करते हैं तो पेशेंट हमारे पास आते हैं जिनको बाहर से दवाई लिखी जाती है, और वो दवाई लिखी जाती है जो दवाइयाँ जो हैं आपके हॉस्पिटल में मौजूद है। नहीं, बिल्कुल, अगर ऐसा है तो अगर देखिए वो आपको मिल सकते हैं तो आप उनसे बोलिए एक बार मुझे ज़रूर मिल ले, तो मैं हाथों हाथ उन चीज़ों को हम लोग नोटिस दे सकते हैं डॉक्टर्स को। जो दवाइयाँ अवेलेबल हैं वो बिल्कुल भी सहन नहीं की जाएंगी बाहर से लिखी जाएँ। सर, डॉक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं आपके यहाँ जो है, तो सरकार एक मोटी तनख्वाह दे रही है और फिर भी जो है प्राइवेट प्रैक्टिस कर रही है, शिकंजा नहीं कस पा रहा है, क्या बड़ा कारण मानते हैं? नहीं, देखें, ये मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर की बात है। इसमें जो हमारे रेगुलर डॉक्टर्स हैं उनके लिए ज़रूर इसमें एक NPA मिलता है, लेकिन बाकी जो डॉक्टर्स हैं उनके लिए इस तरह का कोई वो नहीं है। अगर कोई भी है तो आप इसको बिल्कुल शासन को सूचित कर सकते हैं। सर, कुछ दिन पहले जो घटना हुई थी, जो लड़का था उसके भाई की जो डेथ हो गई थी, उसमें जो डॉक्टर भंडारी हैं, उन पर क्या कुछ अभी तक कुछ कार्रवाई? देखिए, बिल्कुल, उनके हमने जो HOD हैं उनसे एक आख्या ली है। उसमें क्योंकि वो लड़का जो भर्ती हुआ था वो अल्कोहल के कारण उसमें पैंक्रियाज के ऊपर सूजन थी। वो एक ओवरऑल अपने आप में काफ़ी गंभीर बीमारी मानी जाती है। शुरू के 3 दिन जब रिस्पांस कम आया दवाइयों का, तो वो लोग पहले बाहर जाने के लिए जिस तरह की बात चल रही थी रेफ़र करने की, वो सुबह से चल रही, दिवाली की सुबह से चल रही थी। लेकिन ओवरऑल प्रोसेस होते होते, क्योंकि उसमें हमें मरीज़ के साथ वालों की कंसेंट भी लेनी होती है, उसमें रात हुई और उस रात में जैसे ही मरीज़ बाहर निकला वो उसमें उसकी अरेस्ट होकर डेथ हुई। वो लोग अंदर आए दोबारा तो तब CPR भी दिया गया। तो ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स है। अभी तक तो डॉक्टर की कोई इस तरह की इसमें नहीं मिली है, लेकिन एक बड़ी समिति बना दी गई है
जो पूरी अपनी आख्या 3 दिन के अंदर हम लोग को देगी। सर डॉक्टर विजय भंडारी जी किस प्रकार के डॉक्टर हम जानना चाहेंगे, संविदा नहीं वाले सर, डॉक्टर देखिए हैं, ये मेरा हक नहीं है उनके बारे में मैं बताऊं। नहीं सर, वो संविदा पर हैं, संविदा पे बहुत सीनियर डॉक्टर्स हैं, वो संविदा पर हैं। सर ये भी आरोप लगाया जाता है कुछ आपके यहाँ पे डॉक्टर हैं जिनके प्राइवेट हॉस्पिटल से जोड़ है, कुछ दिन पहले ऑडियो भी वायरल हुआ था, वीडियो वायरल हुआ था, और यहाँ से मरीजों को गुमराह करके प्राइवेट हॉस्पिटलों में ले जाया जाता है। देखो उसका हमने क्या संज्ञान लिया आपने इस विषय बिल्कुल उसका हाथों हाथ संज्ञान लेकर हमने नोटिस दिया था। हमने अपने गार्डों को भी सचेत किया है कि ऐसे मरीज अगर वो निकल कर एक बार आने के बाद बाहर जा रहा है तो पूछिए किस डॉक्टर ने ऐसा किया है। सभी को सूचित और सचेत किया जा चुका है, लेकिन जब तक हमारे पास कोई रिटर्न में इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम सामने नहीं आएगी मरीज की तरफ से, आप लोग की तरफ से, तो मेरे पर्सनल लेवल पर एक्शन लेना थोड़ा मुश्किल काम है। लेकिन हम लोगों ने बिल्कुल अपने गार्ड को और अपने डॉक्टर्स को और EMOs वगैरह सबको बोला हुआ है कि ये काम नहीं होने चाहिए जब तक कोई सुविधा अगर हमारे पास नहीं है। जैसे ICU का बेड अगर नहीं है अवेलेबल, ऐसे केस में फिर हम लोग अगर मरीज़ को ICU बिल्कुल ही चाहिए, उस केस में कई बार रेफ़र किया जाता है इमरजेंसी में। इसके अलावा और कोई चीज़ तो ऐसी नहीं होनी चाहिए। सर अमूमन जब मरीजों से पूछते हैं तो ये कहा जाता है कि डॉक्टर वास्तव में जो बेलगाम हो चुके हैं, और जब कार्रवाई या इस प्रकार की कोई बात आती है तो कहीं ना कहीं जो है इस्तीफे की तक की धमकी। देखिए ये बहुत ही बड़ा इल्ज़ाम आप लगा रहे हैं। मेरे ख्याल से अगर ये हम तथ्यों से बात करें तो अभी भी आपने देखा होगा डेंगू को लेकर, डेंगू में भी हमारे पास 3000 से ज़्यादा मरीज भर्ती रहे, वो भी सब बहुत सक्सेसफुली ट्रीटमेंट। कभी भी हमने डेंगू का मरीज को यहाँ बिस्तर देने से मना नहीं किया। जहाँ 30 बेड के बिस्तर हो सकते थे 180 बेड तक हमने उसको बढ़ाया था। तो इस तरह से बिना किसी उसके अगर आप इल्ज़ाम लगाएंगे तो एक थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक बात है। एक्चुअली जो हम यूज्ड टू जब हम बाहर जाते हैं मरीजों से मिलते हैं तो ढाई से व्यवहार की बातें आती हैं। अभी आपके एक PRO हैं, कुछ दिन पहले जो उन पर जो है एक मरीज के दुर्व्यवहार का आरोप लगा रहे थे इस प्रकार से, और ये बता रहे थे कि हमें जानकारी इस विषय में आपसे भी जानकारी लेना चाहिए। हाँ। वो वार्ड बॉय तो उनको PRO बना दिया, क्या ये मसला है? नहीं, वार्ड बॉय कोई भी वार्ड है, मुझे बताइए अगेन वार्ड बॉय कौन सा PRO है? PRO का एक पूरी टीम है जो कि सीनियर हो चुके हैं यहाँ, और आप भी जानते हैं कैडर बदला जाता है। वो सभी लोग बिल्कुल बहुत इस तरह में ट्रेंड है कि वो मरीजों को डील करें। लेकिन ये मैं यहाँ अगेन बोलना चाहूँगा कि अगर कोई भी घटना इस तरह की संज्ञान में आती है तो हम उन लोग की क्लास लेते हैं इसमें। लेकिन मेरा सभी से अपील है कि सामने वाला भी एक पोलाइटली बात करे सबसे। यहाँ परेशानी में आते हैं सब लोग, तो कहीं ना कहीं सभी का एक कोऑपरेशन हमारे लिए भी बहुत ज़रूरी है। सर आप एक वरिष्ठ जो हैं डॉक्टर हैं, कैसे सुधरेंगी स्वास्थ्य व्यवस्था? नहीं देखिए बिल्कुल हमारे सामने सर आपका एक निचोड़ हम जानना चाहते हैं। बिल्कुल जैसे जैसे आप हमारे सामने कोई समस्या लाते हैं उसको हाथों हाथ ठीक करने के लिए हम लोग प्रयास पूरा करते हैं। हमारी OPD हम लोग जो हैं यहाँ पर करीब 1200 से 1500 मरीज देखने के लिए एक उपयुक्त है। लेकिन आपने देखा डेंगू और 3 महीने तक लगातार 2500 से 3000 OPD चलती रही। वो सब भी हमारे डॉक्टर्स ने देखे, बिल्कुल मिलकर देखी, कभी भी कोई ऐसी शिकायत नहीं आई। थोड़ी बहुत के अलावा आपने देखा होगा हम लोग को यहाँ लाइन में काफ़ी लंबे नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह कोई डॉक्टर शशांक जैसे डॉक्टर भी जिनकी हमने खबर प्रकाशित की थी, हाँ खून देकर जो है बिल्कुल देखिए मैं वही कह रहा हूँ। खबर की थी और हमने उनको भी अप्रिशिएशन दिया था और जनता ने अप्रिशिएट किया, परंतु कुछ डॉक्टर ऐसे भी वास्तव में जिनकी इतनी शिकायतें और ये कहा जा रहा है कि बेलगाम हो चुके हैं, सुनते नहीं हैं। मैं तभी कह रहा हूँ कि आप लोग का रोल, आपके कंट्रोल में है कि नहीं सर डॉक्टर? आप लोग के रोल बहुत बढ़ जाता है। आप जैसे संज्ञान में कोई बात लाएंगे, आपने देखा होगा 3rd फ्लोर पर हमारा कलेक्शन सेंटर भी था, रिपोर्टिंग सेंटर भी था, वहाँ लाइन बहुत लगती थी, उसे हमने नीचे ले आए। जैसे जैसे घटना कुछ सामने आती है, आप देखिए 2-3 साल से ये चीज़ें बनी हैं, और जहाँ 1000 मरीज तक देखे जाते थे 2 से 3000 मरीज भी रोज़ के देखे जा रहे हैं। तो प्रॉब्लम इस तरह की टीथिंग प्रॉब्लम ज़रूर आएंगी। ऐसे में आप हमें बताएंगे, हम लोग खुद संज्ञान लेते हैं। मैं अपना राउंड आजकल इमरजेंसी से शुरू करता हूँ। स्ट्रेचर को लेके बहुत प्रॉब्लम शुरू में, हमारे जो पहले रिजवी सर थे उन्होंने भी ये पार्किंग की प्रॉब्लम थी, भीड़ की प्रॉब्लम थी, उन सब पे बहुत सारे वर्क किए। जैसे जैसे हमारे सामने आते जा रहे हैं, थोड़े टाइम के अंदर वो चीज़ें इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश की जा रही है। इस OPD में भी हमने नए चैम्बर ढूंढे हैं, कहाँ पर बंद हैं, कहाँ पर हम यूटिलाइज कर सकते हैं। तो आपको ये आमूलचूल परिवर्तन देखने को मिलते रहेंगे। लेकिन हाँ, आप जानिए अस्पताल ग्रोइंग फेज में है। मैं अभी भी बोलूँगा, गायनी का वो पूरा वार्ड टूटा है जिसमें करीब 150 बेड हमारे हाथ से निकल गए। उन सबको भी हमने पुराने अस्पताल में किस तरह अकोमोडेट किया आप देख रहे हैं। तो थोड़ी सी भीड़ के साथ हम लोग उनको अकोमोडेट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें आप बस सीधी सी अपील है, आप ज़रूर से लाइए है मुद्दा। इसमें जैसे जैसे आप लाएंगे हम लोग बिल्कुल पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि हम आपसे अलग नहीं हैं। देखिए हाँ सर, आयुष्मान कार्ड का लाभ क्या जनता को पूर्ण रूप में मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा?
देखिए, जिसके पास भी आयुष्मान कार्ड है उसके 5 लाख रुपए उसकी फैमिली को पूरा लाभ मिल जाता है यहाँ, और उससे हमारे उत्तराखंड का भी नाम रोशन होता है, क्योंकि अभी तक आयुष्मान योजना में हम बिल्कुल सर्वोपरि चल रहे हैं। तो एक बहुत ही बड़ी बात है कि यहाँ पर लगभग सब लोग का आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए बोला गया है, क्योंकि कुछ यहाँ कर्मचारी हैं तो उनका कार्ड नहीं बनता है, बाकी सबका बनना है। आपके माध्यम से मेरी सभी से अपील है कि अपना राशन कार्ड जरूर बनवा लें और उसके माध्यम से फिर आयुष्मान कार्ड बनवा लें, क्योंकि आयुष्मान कार्ड के बिना एक गरीब मरीज को फिर भटकना पड़ता है। मेरे हाथ में इतना राइट नहीं है कि मैं सबके लिए फ्री कर सकूं, या फिर वो पॉलिटिकल एक अप्रोच लगाएंगे या फिर बिना बात इधर हाथ जोड़ना उधर, वो एक बहुत ही गलत तरीका लगता है। एक आदमी दूसरे का हमने क्यों हाथ जोड़े, वो उसका हक है। तो मेरी सभी से अपील है कि वो आयुष्मान कार्ड जरूर से बनवाएं, जिससे कि उसका पूरा फ़ायदा उठा सके और हमारे उत्तराखंड को भी उसका फ़ायदा मिल सके। आप बने रहें ट्रू मीडिया हाउस न्यूज़ 24 के साथ।